वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सौम्या। आई एम संजना। गाइस, हम लोग लेके आए हैं 30 डेज का हॉरर स्टोरी चैलेंज, जिसमें हम 30 दिन तक रियल लाइफ बेस्ड हॉरर इंसिडेंट सुनाएंगे। तो आज की जो स्टोरी हमारी होने वाली है ना, ये एक नई नवेली दुल्हन की स्टोरी होने वाली है कि हम आपको इसमें बताएंगे कैसे एक नई नवेली दुल्हन के ऊपर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई और कैसे उसके साथ अजीब अजीब चीजें और बहुत भयानक चीजें हुई हैं। तो वो हम आपको इसमें बताएंगे। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, हमारे जानने वाले के साथ हुई थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने स्नैक्स लेके बैठ जाओ, रूम की लाइट डिम कर लेना ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग लगे। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले ना, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उनका हम नाम रख देते हैं। उनका नाम हम क्या रखें? उनका नाम हम कविता रख देते हैं, क्योंकि हम रियल नेम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे जानने वालों के साथ हुई थी। तो वो कविता जो है ना, वो मेरठ की हैं, वो मेरठ में रहती हैं और उनकी ना शादी पक्की हो जाती है। उनकी एज कुछ 26-27 साल के बीच में होती है और वो अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जिस लड़के से उनकी शादी होने वाली होती है ना, वो लड़का उनको बहुत पसंद आ जाता है। ऐसे तो अरेंज मैरिज होती है, बट उसको देख के वो थोड़ा उनको पसंद कर लेती है। उसके बाद ना उनकी शादी में, जब उनकी शादी पक्की हो जाती है, उसके 6 महीने के बाद उनकी शादी होती है। तो वो लोग, शादी का टाइम आ जाता है, वो कविता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और शादी उनके घर में जोरों शोरों से उसकी तैयारियां चल रही होती हैं, बैंड बाजा बज रहा होता है। और ना आता है कविता के मेहंदी वाला दिन, तो वो फटाफट मेहंदी लगवा कर आ रही होती है, घर पे आ जाती है। उसके बाद फिर उसका हल्दी का दिन आता है, वो हल्दी हो जाती है उनकी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत इंजॉय कर रही होती है। सारे उसके कजन्स आए होते हैं, रिलेटिव्स आए होते हैं, उनके घर में बैंड बाजा सब कुछ बज रहा होता है। रात को संगीत वाले दिन वो लोग इतना नाचते गाते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से भर भर के वो लोग डांस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि कब मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं उसके बाद चली जाऊंगी। वो ऐसे बातचीत कर रही होती है और उसके बाद आता है वो शादी वाला दिन। उसकी शादी हो जाती है, वो लोग सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उसकी विदाई हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं। उसके बाद वो ससुराल में जाके उनके जो भी गृह प्रवेश में उनके रिचुअल्स होते हैं, वो लोग वो सब करते हैं। उनका गृह प्रवेश हो जाता है। उसके बाद वो उस रात जाके अपने रूम में, उनकी जो ननद होती है, उनको अपना रूम दिखाती है कि आप इस रूम में रहोगी भाभी। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठती है, फटाफट वो रेडी हो जाती है, क्योंकि उसके ना थोड़े बहुत जो रिचुअल्स होते हैं शादी के बाद फर्स्ट डे पे, वो सब होता है। जैसे हम सबको पता है कि हम लोग कुछ भी काम जब अच्छा शुरू होता है, उससे पहले अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेते हैं। तो उन लोगों का यही प्लान होता है कि हम अपने कुल देवी के मंदिर चलेंगे और वहाँ पे जाके आशीर्वाद लेकर आएंगे, क्योंकि ये न्यूली वेड कपल होते हैं, इन सबको लेना ही होता है। आप सबको पता होगा, जो भी गाँव में रहते हो वो लोग तो जाते ही जाते हैं। तो ये लोग कुल देवी के मंदिर जाते हैं, अच्छे से वहाँ से आशीर्वाद लेकर आते हैं अपने घर में। तो पूजा वूजा खत्म होती है, तो वो लोग अपने रूम में आते हैं। तो जब वो अपने रूम में आते हैं ना, तो वो लड़की सोचती है कि अभी तक मेरी ना इनसे एक बार भी बातचीत नहीं हुई। एक्चुअली उनकी एक बार भी अभी तक बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को फोटोज में देखा था। उनकी ऐसे बातचीत नहीं हुई थी, ऐसे फैमिली के साथ उन्होंने बस एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी मिलते जुलते टाइम। बाकी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि अब आप लोग सोचोगे कि ऐसे कहाँ होता है आजकल, बट ये एक्चुअली गाइस स्टोरी बहुत पुरानी है। जब हम लोग छोटे थे, 2012 और 2013 के टाइम की स्टोरी है ये। तो जब उनकी, फिर वो, उसका पति उससे बात करने के लिए जैसे ही बेड पे बैठने के लिए गया ना, तो जैसे वो बेड पे बैठी है, ये बेड है तो बीच उधर वो कोने में बैठी है और इधर की साइड से उसका पति एंटर हुआ बैठने के लिए। जैसे ही वो बेड पे बैठा ना, तो उसको ऐसा लगा किसी ने उसको धक्का दिया है। तो एकदम से उसे ऐसे फोर्स महसूस हुई कि बेड पे नहीं बैठो, और ये चीज़ ना सामने वाले को, देखने वाले को भी दिख जाती कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं बेड पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। उसने एक बार ट्राई किया तो उसकी बीवी उसको देखने लगी, जो कविता होती है वो देख रही होती है कि ये बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जब वो सेकेंड टाइम बैठने लगा ना, तो एकदम से वो पीछे हुआ और वो गिर गया लिटरली। तो वो कविता एकदम से बेड पे से खड़ी हुई और उसने उसको पूछा कि क्या हुआ, आप बैठ क्यों नहीं पा रहे हो? तो उसने बोला, पता नहीं, मुझे कुछ ना ऐसा लग रहा है, कोई मुझे फोर्सफुली धक्का दे रहा है कि इस बेड पे मत बैठो, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। तो वो बोलता है कि शायद मे बी मैं बहुत थक गया हूँ ना, ये कुछ शादी के फंक्शंस इतने होते हैं, फिर शादी के बाद भी इतने रिचुअल्स होते हैं, तो उनके चक्कर में मे बी मैं थक गया हूँ, तो इसलिए मैं बैठ ना पा रहा हूँ। पता नहीं वो उसके माइंड में पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे उसको बोलता है कि शायद मैं बैठ ना पा रहा हूँ। तो उसको, और कविता को ऐसा लगता है कि वो ना थोड़ा पीक कर आए हैं, तो इसीलिए वो लड़खड़ा रहे हैं, उनको उसको ये लग जाता है। तो वो उतना ध्यान भी नहीं देती, बट उसको थोड़ा तो डर लग जाता है कि एकदम से, क्योंकि उसने देखा होता है ना कि एकदम धक्का पड़ा रहता है, तो इसीलिए फिर उसको थोड़ा घबराहट तो अंदर से हो जाती है, बट उसको फिर थोड़ा डाउट भी होता है। तो वो उसको बोलता है कि एक काम करो, आज मतलब तुम इधर सो जाओ, मैं
साइड में खाट पड़ी है उस पे सो जाता हूँ। तो उसको बोलती है ठीक है। तो वो दोनों उस रात सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो लोग उठते हैं ना सुबह में, तो जो कविता होती है उसकी फर्स्ट रसोई वाली एक्टिविटी होती है, फर्स्ट रसोई जो बनाते हैं, तो वो अपना खाना वाना मीठा वगैरह बना के आई होती है। और अपने रूम में ना जब वो गाइज आती है तो बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी चिल्लाना सुन के ना सब घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले उसका पति आता है, तो एकदम जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि जो उसके शादी के कपड़े थे, उस लड़के की शादी के जो कपड़े थे वो जल चुके हैं। मतलब लिटरली उनमें आग लग रही है रूम में रखे हुए। क्योंकि बाहर ऐसे कबर्ड होता है ना, कबर्ड के ऊपर टांग देते हैं लोग, हैंगर के ऊपर लोग टांग देते हैं ना, तो उन्होंने वो ड्राई क्लीन कराने देने के लिए ना हैंगर के ऊपर उसके पहले टांगे हुए थे। बट वो क्या देखते हैं कि उसके कपड़े जो शादी के होते हैं ना, वो एकदम से जलने लग जाते हैं। तो जब चीज़ वो ये देखता है ना, तो उसको काफ़ी अजीब लगता है। और वो लड़की भी जो कविता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके घर वाले आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ एकदम से। तो वो लोग देखते हैं कि उसके कपड़े जल रहे हैं। तो वो बोलते हैं हमने तो कोई दिया वगैरह भी नहीं लगाया था, ना कोई मोमबत्ती जलाई थी, कैसे जला। फिर मे बी वो उसी के पास ना पूजा का कमरा होता है, तो वो उसकी सासू माँ बोलती है मे बी कोई पूजा की चिंगारी लगी हो, मे बी इसका दुपट्टा जो शेरवानी का होता है वो नीचे लटक रहा हो, तो उसकी वजह से ये जल गया हो। बट जो वो कविता होती है ना गाइस, उसका मन नहीं मान रहा होता, क्योंकि ये उसने इंसिडेंट कल रात भी देखा था अजीब सा, और ये सेकंड मतलब उसका दूसरा ही दिन था उसकी फैमिली में, नए घर में, और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ना थोड़ी चुप चुप हो जाती है, क्योंकि अभी तक जिस घर में वो नई नई गई है वहाँ पे ऑलरेडी तो उसकी किसी से बात है नहीं। बट जो उसका पति जिसकी वजह से वो आई है, उससे भी उसकी बातचीत नहीं हुई होती, मतलब उन लोगों ने नॉर्मल बातचीत भी नहीं की होती। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो फिर वो उस दिन अपने रिचुअल करके नेक्स्ट डे उसका पग फेरे का दिन होता है, जब उसे घर जाना होता है, तो उसका भाई उसे लेने आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो अपने घर चली जाती है, पर वो अपने घर किसी को नहीं बताती। उसकी मम्मी और सब कोई उससे, उसकी बहन वगैरह पूछती है कि कैसा रहा तेरे ससुराल में तेरा दिन। बट वो उसके पास कोई जवाब भी नहीं होता। वो ये सारी बातें किसको बताए कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो किसी को नहीं बताती है वो। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। तो जब वो अपने घर आती है तो उसका पति ना उसके लिए तावीज़ लाया होता है। तो उसको बोलता है कि एक काम करो, ये हमारे ना पंडित जी हैं, मैंने इनसे तावीज़ बनवाया है, एक ये तुम्हारे लिए और एक ये मेरे लिए, ये बांध लो। उन्होंने बोला नई नई शादी हुई है ना, तो पहनना अच्छा होता है नज़र वज़र के लिए। तो वो उसको बोलता है, तो वो पहन लेती है गाइस। बट जब से वो तावीज़ पहनती है ना, उस मतलब उसके पति ने तो वो अच्छे के लिए बनवाया था, बट उस दिन के बाद से, बट जब से वो तावीज़ पहनती है ना गाइस, उसके साथ कम होने की जगह चीज़ें बढ़ने लग जाती है। क्योंकि वही कहते हैं ना, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज ना हो ना, बिना नॉलेज के काम नहीं करना चाहिए। तो आधा अधूरा नॉलेज नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। वही हुआ। जो पंडित जी होते हैं ना, उनको वो कविता से कभी मिले नहीं थे, उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने ऐसे ही एक तावीज़ मंत्र फूँक के उसको दे दिया होगा कि ठीक है तू खुद भी पहन ले, अपनी बीवी को भी पहना दे। अगर कोई एंटिटी होगी या कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चीज़ होगी तो वो तुमसे दूर मतलब रहेगी। वो एक तरीके का नजर का वो था, जैसे नजर का धागा बांधते हैं ना पाँव में, या फिर ताबीज पहन लेते हैं नॉर्मल नजर ना लगे, उसके लिए थी वो ताबीज। तो बट उनको उल्टा पड़ गया। हाँ, बट जब से उसने वो पहना गाइस, उस रात से बाद ना उनके साथ चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी। मतलब उनकी आपस में उनकी चीज़ें ठीक होने लगी। बट जो लड़की थी, कविता थी, उसके साथ ना चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी गाइस। लिटरली उसकी सिचुएशन डे बाय डे ख़राब हो रही थी। अभी जो उसका पति उसके साथ बैठ पाता था, बातचीत कर पाते थे वो, बट जो कविता थी ना, वो जब रात को सोती थी ना और उसके बाद जब वो सुबह उठती थी, तो उसके बॉडी पे ना अजीब से निशान होते थे। ऐसे जैसे किसी ने ऐसे पकड़ लेते ना बहुत टाइट से, तो नील पड़ जाता है ऐसे पकड़ के। इसका तो नहीं पड़ेगा, मतलब लाल पड़ना नहीं, और ऐसे नील पड़ना अलग होता है। और ऐसे ना बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान, जैसे किसी ने बहुत नेल से ऐसे ऐसे करके खींचते हैं ना, नेल का जैसे स्क्रैचेस। स्क्रैचेस लगे हुए और थे वो जब। अभी तक ना ऐसी जगह पे थे जैसे यहाँ बॉडी के अंदर जहाँ वो कपड़े पहनती थी, इतने दिखते नहीं थे। पहले 1-2 दिन ना उसने स्टार्टिंग में किसी को बताना सही नहीं समझा। उसको लगा कि मे बी ऐसे ही हो, पता नहीं क्यों हो रहा है, मे बी कहीं चोट लग जाती है, जैसे ठुक ठुका जाते हैं ना, बेड के कोने से ठुक गए, टेबल के कोने से ठुक गए, तो उसको लगा मे बी ये इस वजह से हो रहा हो। बट गाइज जब ये उसके साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था ना, तो उसने अपने पति को शेयर किया। और कुछ टाइम के बाद ना धीरे धीरे वो निशान इतने विजिबल होने लगे ना, कि अब उसके ये वाला हाथ, यहाँ पे नेक और ऐसी ऐसी जगह आने लगे जो विजिबल उसके बॉडी पार्ट्स थे। ऐसा लगता था कि उसके ना ब्रूजेस पड़ रहे हैं, उसको दर्द नहीं होता था उनमें। बस ऐसा होता था जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया तो उसमें क्या दर्द होगा, बस ऐसे नॉर्मल हाथ पकड़ा हुआ है। फिर जब ये सब उसकी फैमिली देखने लग गई, उन लोगों को पता चला, उन्होंने पूछा भी ये क्या हो रहा है तुम्हारे, तो वो उसको खुद के पास जवाब नहीं था, वो उनको क्या ही जवाब देती। पर इन सब चीज़ों के बीच में ना जो कविता थी, उसको बहुत वीकनेस फील होती थी। मतलब ऐसे वो पूरे पूरे दिन सोना
पसंद करती थी, मतलब वो ऐसे सोने को तो नहीं होता था, पर ऐसे बहुत वीक फ़ील करती थी कि ऐसे बहुत लेज़ी फ़ील कर रही है और ऐसे भारी-भारी मन हो रहा है। ऐसे रूम में जाती थी तो रूम से बाहर निकलना नहीं पसंद करती थी, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, वो अपने में ही रहना पसंद करती थी। तो पहले तो उनके घरवालों को ये भी लगा कि चलो ठीक है, अपने में रहना पसंद करते हैं, मेबी नई नवेली दुल्हन है, अभी-अभी शादी हुई है तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं हम लोग। पर जो ब्रूजेज़ उनके देखने लग गए ना, तो उन लोगों ने उससे पूछा, उसके पास जवाब ही नहीं था, वो क्या जवाब देती। तो फिर उसके बाद ना उसके फैमिली को थोड़ा समझ में आने लग गया कि ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है। और ये सब ना उसके पति को पता था, एक्चुअली उसके पति को कहीं न कहीं ये सब चीज़ें पता था, क्योंकि जब वो आपको बताया था इसने, वो पग फेरे करके अपने घर गई थी उस टाइम पे, तब वो उसके पीछे से ताबीज़ लेकर आया था और वो किसी को नहीं बताया था, उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था, उसने कविता को भी नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे पीछे से ये करा है, मतलब वो पंडित को दिखा के ताबीज़ लेकर आ गया। उसने बस सोचा कि क्यों किसी को स्ट्रेस देना, क्यों किसी को टेंशन देनी, ये सब चीज़ें बता के मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, और यही उसकी गलती थी। उसके बाद जब उसके घर वालों ने ये चीज़ नोटिस करी ना, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लग गए कि ये आखिर कविता के साथ चीज़ें हो क्या रही है। और कविता को भी जब पता चला कि ओके अब सबको पता चल गया है, तो वो भी ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग गई कि ओके मेरे को ऐसा फील होता है, मेरे को ना बहुत हैवी फील होता है कभी-कभी, और कभी-कभी मेरे को बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि मैं अकेली रहूँ, मैं रूम में बंद रहूँ, और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, और ऐसी-ऐसी चीज़ें उसको होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो ये सब देख के ना उसके घरवाले बहुत घबराए, और उन्होंने कविता की फैमिली को भी इन्फॉर्म किया, और उनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे वो सारे लोग। उसके बाद ना कविता के जो ससुराल वाले थे, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम अपनी बहू के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम अपने बहू को ना एक बार पंडित जी को दिखा देते हैं जाके। कि पहले तो होता है ना कि ओके चलो ठीक है, कि मतलब हमारे घर में नॉर्मली लोग बिलीव करते हैं, और ऐसी जगहों में ना बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, डॉक्टर से पहले बहुत सारी चीज़ों में पंडित को प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग पंडित जी को दिखाते हैं एक बार, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो उन्होंने फिर पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने उनको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, पर वहाँ से ना उनको कुछ खास असर नहीं हुआ। उसके बाद जो इनकी फैमिली थी ना, ये खुद पंडितों की फैमिली थी, तो इन्होंने अपने जो फैमिली में कोई पुराने बुजुर्ग होंगे ना, उनको बताई ये सब चीज़ें कि उनके घर में ये चीज़ें हो रही है, ये घटनाएं घट चुकी हैं। तो जब ये फैमिली पंडित उनके घर आए, उन्होंने ना सबसे पहले बोला कि जो कविता है उसको अभी कुछ इन्फॉर्म मत करना, उसको बिना इन्फॉर्म किए मैं आऊँगा, और तुम ना ये जो सामग्री है पूजा की थोड़ी मंगवा लो। तो उन्होंने जो सामग्री की लिस्ट दी थी, उन्होंने वो पूजा की सामग्री मंगवाई, और कविता को बताया नहीं गया। जब वो पंडित जी आए ना, तो कविता को एकदम से सेंस हो गया कि कुछ घर में कोई आया है, और उसको एकदम से ना बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, एकदम से उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो खुद से ही बाहर आई और उसने देखा कि पंडित जी आए हैं। तो तब तो वो नॉर्मल थी, उसने पंडित जी ने उसको बताया कि हम एक पूजा कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा बैठना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उनको मना नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली घर के पंडित हैं, तो उसको मना नहीं कर पाई, पर उसका अंदर से बहुत मन कर रहा था कि मैं बोलूँ कि मैं इस पूजा में नहीं बैठूँगी, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मुझे पॉज़िटिविटी नहीं आ रही, तो मैं इस पूजा में नहीं बैठूँगी, बट वो बोल नहीं पाई अनफॉर्च्युनेटली वो। पंडित जी ने पूजा करनी शुरू की, तो उसकी हालत थी ना गाइज़, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मतलब बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ भी ना लड़कों वाली थी, लड़कियों वाली आवाज़ में नहीं चिल्ला रही थी, वो लड़कों वाली आवाज़ में चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, और ये उसकी सब। आवाज़ एको करती है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो आवाज़ क्लियर नहीं होती है, वो एको करती है आवाज़ें, क्योंकि ये तो सुना हुआ है इसने, रियल में सुना हुआ है, तो आवाज़ एको हो रही थी उसकी। तो जब ये सब हुआ ना, तो उसके बाद ना पंडित जी ने कविता से पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर तुम हो कौन, तुम कविता तो नहीं हो, तुम कोई और हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं कविता का पति हूँ। तो उसने बोला कविता का पति। तो फिर वो घर वाले सारे थोड़ा मतलब सोच में चले गए कि कविता का पति कैसे हो सकता है, कविता की तो पहले कभी शादी भी नहीं हुई। मैं तो उसने बोला कि मैं कविता का पति हूँ, और मेरी कविता से शादी हुई है, और मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और ये मेरे साथ ही जाएगी अब। तो जब ये सब बोला ना, तो उसका पति वहाँ बैठ के देख रहा था। उसने ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू की ना कि ये मेरी पत्नी है, इसको मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और तुमसे जो हो पाए तुम कर लो, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो जो पंडित जी होते हैं ना, उन्होंने गाइस बहुत ज़्यादा ट्राई किया, अपनी पूरी जितनी उनमें स्ट्रेंथ थी, जितनी उनको विद्या प्राप्त थी, उन्होंने इस हिसाब से सारे अपने तंत्र मंत्र और जो भभूति और जो भी पानी गंगा जल छिड़कना होता है ना, वो सब ट्राई किया। बट जो प्रेत था गाइस, वो इतना ज़्यादा ढीठ था कि वो उसकी बॉडी छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। वो था कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब ये मेरी बीवी हो चुकी है, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तूने कैसे इसके साथ 7 फेरे लिए? तो उसने बताया कि जब ये मेहंदी लगवा के आ रही थी ना, तो
मैं वहीं पे था और मैंने इसे देखा, और जो मेहंदी की स्मेल होती है ना गाइज़, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना, लोग बोलते हैं कि मेहंदी लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो वो उससे ना उसे उसने देखा मेहंदी की स्मेल से, उसकी नज़र कविता पे पड़ी और उसने देखा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी उसे और कविता। जब कविता आ रही थी ना, तो रास्ते में एक्चुअली कविता ने ही हमें बताया था कि वो वहाँ पे ना उनके घर, और जो मेहंदी जहाँ पे वो लगवाने के लिए गई थी, यूजुअली होता है कि मेहंदी वाली घर पे आ जाती है, पर रास्ते में ना उनके एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ता है और वो बहुत सुंदर पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट उस प्रेत ने बोला कि मैं उस पेड़ पे उस दिन बैठा हुआ था। तो वहीं पे से कविता जब गुजरी तो उसको वो पसंद आ गई। तो उसने जब ये बताया कि फिर उसके बाद मुझे कविता बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मैं इसके साथ आ गया और मैंने इसकी बॉडी में घुस के, इसकी पति की बॉडी में घुस के इससे 7 फेरे लिए हैं, और अब ये मेरी बीवी है और मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो। तो जब ये पंडित जी हार मान जाते हैं उस एक पॉइंट के बाद, पंडित जी ना सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, जो-जो उनकी विद्या थी, जो-जो उन्हें सब कुछ जो भी आता था, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट वो प्रेत गाइस उसको छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। फिर उसके बाद पंडित जी उसको बोलते हैं, उसकी फैमिली वालों को, पूजा वहीं एंड करते हैं और उसकी फैमिली वालों को बोलते हैं कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, तब तक आप उसको ना कोई अभिमंत्रित जल दिया था फूँक के, और उसको बोला था कि ये पिलाते रहना, मैं 2 दिन बाद आऊँगा अपने साथ, अपने जो उनके गुरुजी थे उनको लेके। और कविता को ना उन्होंने कुछ लाल कपड़े में लपेट के भी दिया था, बोला था इसके सिरहाने में रख देना, जिस भी तकिए पे सोती है ना वहाँ पे रख देना इसको। 2 और दिन के उसके लिए बाद शांति बनी रहे ताकि। हाँ, पंडित जी जब उन्होंने बोला था ना कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, उसके साथ-साथ उन्होंने एक लोकेशन भी बताई थी कि आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा और कविता को लेकर आना यहाँ पे। और उसके बाद जब 2 दिन बीत गए, जैसे-तैसे उन्होंने 2 दिन अपने काटे, उसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुँचे और पंडित जी ना वहाँ पे एक अपने जो साथ में उनके तंत्र मंत्र की विद्या या सिद्धियाँ जिनको और प्राप्त हुई होंगी, जो काइंड ऑफ तांत्रिक थे वो, जो ऐसे भूत उतारा करते हैं, एग्ज़ॉर्सिज़्म करते हैं, ये सब जो करते हैं ना, वो थे वो। और ऐसे मतलब ये सब जो चीज़ें करते हैं ना लोग, ऐसे बिल्कुल आप सोचोगे कि साधु वाले भेष में होते हैं या फिर ऐसे बिल्कुल बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल लोग भी करते हैं ये सब चीज़ें, तो पंडित जी उनके साथ है क्योंकि पंडित जी के बस की बात अब नहीं रही थी, उनके बस के बाहर चली गई थी। फिर वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ॉर्सिज़्म अपना परफ़ॉर्म करना शुरू किया और उसके बाद ना वो जो कर रहे थे एग्ज़ॉर्सिज़्म, तो उसके बाद उसको कविता को बहुत दिक्कतें हुई, वो बहुत चिल्लाई, वो तड़पी, पर उन्होंने बोला था कि इसको कोई भी मत टोकना, टोकना मत, कोई बचाने मत आना, क्योंकि वो प्रेत ये सारी चीज़ें करेगा, ये सारे नाटक करेगा अपने आप को बचाने के लिए, पर तुम मत आना। और उसके बाद कोई भी वहाँ पे, वो बहुत चिल्लाई, वो लोग कोई भी उसको बचाने के लिए गाइस नहीं वो गए। बार-बार रो रही थी, वो ना अपने पति को बार-बार इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, होता है ना ये लोग करते हैं कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, मेरे अंदर कोई प्रेत नहीं है। बट वो लोग इतने डरे हुए थे और पंडित जी ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम लोग आगे मत बढ़ना। उसका पति तो एक बार को उसको थोड़ी दया आई कि मेरी बीवी के ऊपर इतना कुछ कठोर चीज़ें हो रही हैं, तो मैं जाऊँ उसे रोकने। बट पंडित जी ने उन्हें आँखें दिखाई और फिर वो वहीं रुक गया। उन्होंने एग्ज़ॉर्सिज़्म परफ़ॉर्म किया और उन्होंने उसको धोखे से ना एक पेड़ में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि सामने में एक पेड़ था। उन्होंने उसको बोला भी कि तुम इस पेड़ में रह जाओ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं, तुमको तुम्हारा नया शिकार मिल जाएगा। और ऐसे करके उस पेड़ में उसको ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद जो कविता थी इनके आस-पास में, उन्होंने अपना एक प्रोटेक्शन का जो भी वो करते होंगे, वो मंत्र फूँक के उसको प्रोटेक्ट किया अच्छे से, उसका पूरा ऑरा क्लीन किया। जब वो प्रेत को उन्होंने पेड़ में ट्रांसफ़र किया ना, तो पंडित जी ने उस पेड़ को भी बाँधा अच्छे से अपने तंत्र मंत्र की विद्या से, और उसके बाद उस पेड़ को जला दिया, क्योंकि ऐसा परफ़ॉर्म हमें पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और हमें ये उनकी फैमिली ने बताया था, और क्योंकि वो प्रेत आगे जाके किसी और को परेशान ना कर सके, इसलिए उस चीज़ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और कविता अब बिल्कुल सेफ़ है। और ऐसा बोला जाता है ना कि जो उन्होंने उसके आस-पास मंत्र फूँके थे, वो अब उसके सातों जन्म के लिए कभी भी उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जो उनके मंत्र थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी उनकी अच्छी खासी सुखी संपन्न फैमिली है और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो गाइज़ यही थी आज की हमारी कहानी। होप यू गाइज़ लाइक्ड इट, और ये बिल्कुल हमने अपनी आँखों देखी कहानी है, हमारी बिल्कुल रियल स्टोरी है, हमने देखी है। बट आप लोगों को लग रहा होगा बहुत लोग, पहले ना हमें भी जब ये सारी चीज़ें नहीं पता थी ना कि ऐसे होता है, पेड़ में बाँध देते हैं ऐसे, तो हमें लगता था ऐसे कौन स्टूपिड चीज़ें होती हैं। जैसे गाइज़ लोग बोलते हैं ना लाइट फ्लिकर करती है, ये सब रियल होता है। मतलब आप लोग गूगल पे पढ़ोगे ना, आजकल तो इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात भी की जाती है, जो लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं लोग। अवेयरनेस लोग फैला रहे हैं ना, वो सही में गाइस बहुत रियल होता है।
मतलब पहले हम लोग भी सोचते क्या फुद्दू बनाते हैं लोग, बट जब से हमने देखना शुरू किया है ना ये सारी चीज़ें, और हमने एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुए हैं आजू बाजू, हमने जब से वो देखे हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई फुद्दू कुछ नहीं होता, सब रियल होता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और शेयर कर देना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और वी नीड योर सपोर्ट अभी इनिशियल डेज में। उसके बाद हम आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज लेकर आएंगे और हमारी और भी चीजों में इम्प्रूवमेंट और होगी। गाइज अगर आपके पास इससे रिलेटेड या ऐसी कोई भी स्टोरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा का लिंक है, प्लीज जाके हमें वहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाना, ऑडियो यस, फॉर्म में भी और लिख के भी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट बाय वन। बाय।